एक पेन में आते हैं और पैनिक में आते हैं। तुम खाना खा रहे हो, यू हैव टू हैव ऑल द 5 सेंसेस व्हेन यू आर ईटिंग योर फूड। आईज ही नहीं है, यू डू नॉट नो व्हाट यू आर ईटिंग, वहां से एक डिसकनेक्शन हो गया। तुमने पहले तो अंधाधुंध खाया 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 और नेक्स्ट डे से एकदम स्टाफ, फिर तुम फास्टिंग करते हो, फिर लोगों को लगता है कि बैलेंस हो जाएगा। बेटा प्रोटीन अगर ज्यादा भी खा लिया ना और अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाने वाला है। व्हाट्स योर फेवरेट प्रोटीन सोर्स? The only fat which goes into the skin of our gut health and gives you healing. Wow. एक और एक इसीलिए कोकोनट चटनी होता है, टेस्ट के लिए नहीं होता है। So every food has a reason. In South, people would add ghee over on their idli. The only reason of adding ghee is एप्पल साइडर विनेगर और नींबू की जो बात की जाती है कि हल्का गुनगुना करके तुम ये पियो। Correct. पर हैविंग अ एसिडिक थिंग फर्स्ट थिंग इन अ एम्प्टी स्टमक हार्मफुल नहीं होता है वो? government is taking initiative. Yeah, There is yeah, a big panel time. that has been made with doctors, dietitians into that, so that how we can spread awareness. Vata is all about pain, 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 pain. उनको हर जगह जहाँ पे भी बोलो तो मने आ दुखे से, मने पेलो दुखे से, मने आ दुखे से। हंगर, हैबिट और क्रेविंग कोई इंसान कैसे डिफरेंस बता सकता है? When Narendra Modi ji started about Fit India movement, he wanted to make people aware about fitness by individual level. मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए they will require a team. So that is the reason why Fit India ambassadors बने। पहली बार ऐसे किसी ने सोल्यूशन बताया पीएमएस का, सही बता रही हूँ मैं। 16,000 लोग योगा डे पे इकट्ठे हुए थे सीएम सर के इनिशिएटिव में। उन्होंने पहला ओबेसिटी क्लिनिक पहली बार गुजरात में आया, जो गांधीनगर में आया। हल्को खाऊ चुमो एकदम मैं लोग क्या सो खाऊ पौवा અને મમરાની ભેળ। हाय कोमल। हाय वेलकम टू लेवल अप विद अनोना। Thank you. वेरी एक्साइटेड, आई मीन कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। True. और मैं कब से, मैंने इनफैक्ट इंस्टा पे स्टोरी डाली थी, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यूट्रिशनिस्ट, और फिर मुझे याद आया, अरे व्हाई नॉट कोमल। थैंक यू सो मच, ग्लैड। तो दिस इज अ इनिशिएटिव जो हम गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ कर रहे हैं। एंड ओबेसिटी बेसिकली आप जानते हो कितना बड़ा पेंडेमिक बन चुका True, है। true. मोदी सर, सीएम सर सब इसके बारे में बात करते हैं। लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन Very फ्रॉम फिट इंडिया टू खेलो इंडिया टू खेल महाकुंभ, मिलेट्स पे का फोकस, एंड यू नो ऑयल रिडक्शन की, मतलब इतनी डीप बातें की जा रही हैं कि जिससे लोगों को समझ आए कि व्हाट्स द अर्ज। आई थिंक मुझे जितना मैंने लोगों से बात की है पर्सनली, लोगों को अब अवेयरनेस तो काफी हो रहा है ना? Yes. आप क्या, व्हाट डू यू हैव टू से? यू आर इन दिस फील्ड सिंस 20 years, मोर देन 2 decades Yes. नाउ। व्हाट डू यू थिंक, जब ये लोग न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनिस्ट के पास आते हैं तो कब, कौन से स्टेज पे आते हैं, किस एक रीजन की वजह से आते हैं? व्हाट डू यू थिंक? So if I have to answer that, there are 2 words which I can connect. एक पेन में आते हैं और पैनिक में आते हैं। So पेन में तब आते हैं when, as you rightly said, कि now people are getting aware about health, nutrition and fitness. COVID has given us that. So after COVID, many things have been changed. क्योंकि वो 2 साल we've been into a house, locked ourselves just to understand and realize what it happened. और वहाँ से that shift has now completely changed in people's lifestyle as well. People come to nutritionist or us majorly when now because they have these health issues, they have some health concerns. मतलब लेट ही, दैट मींस लेट। Yes. Precautionary तो it is going to be hard. Precautionary के लिए they will like to do it by themselves. वो क्या करेंगे, हम खुद ही ट्राई करके देख लेते हैं बहुत सारी चीजें। And then we have this Google where they say कि यहाँ सब कुछ मिल जाता है, but they do not understand कि what suits us, because every individual has their own metrics. Because where we live, what we ate, what is our lifestyle, what are our genetically problem, Google doesn't know it. Like you need to have so much detailed knowledge about that to prepare a diet plan. उस मतलब आप ये बोल रहे हो पहले तुमको खुद को जानना पड़ेगा कि तुमको क्या सूट करता है, देन ओनली जो गूगल बता रहा है उसको मैच कर सकते हो, अगर उतना समझ आ कभी-कभी गया। तो जो ट्रेंड में चल रहा है कि मुझे फॉलो करना है, I want to try it out, and then you land up having some health issues. So that are also the places when people come to us, and sometimes they are so severe, we have to stop them or restrict them very hardly to come back to the normal lifestyle. कौन सा आपने ट्रेंड की बात करी, व्हाट्स द वर्स्ट The ट्रेंड? liver, right now the liver non-alcoholic liver diseases, हाँ. they are at rise. ओके। Despite of people not having alcohol, they have liver problems. So they Why are grade 1 fatty liver, grade 2 fatty livers. Why is that happening? What do you think? Stress, lifestyle. So there is no one specific reason. The food that we are eating. So everything clubbed together. So right now we would say it as a lifestyle crisis and not just health problem. So because everything is interrelated or connected with each other in such a manner that it is causing a problem. You cannot blame only one.
Sometimes it is a combination or of all the many things Yeah, that is yeah. taking place. या मतलब आप ये बात तो आप बहुत सही बोल रहे हो, और अवेयरनेस का जब आपको इसमें क्या लगता है फिर कि लोग जब अपने आप को, क्योंकि एवरीवन थिंक्स कि उनको सब पता है, दैट्स हाँ, व्हाई हाँ। वो ये चीजें करते हैं ना कि Correct. अपनाते हैं, आपको क्या लगता है लोगों को पता है? नहीं, नहीं? लोग जानते हैं पर उनको समझ नहीं है, वेरी गुड, वेरी नाइस राइट? आंसर। बिकॉज उनको ये लगता है कि मुझे सब ज्ञान है क्योंकि किसी और ने किया है, वो मुझ पे भी सूट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो वो मुझ पे अप्लाई हो जाता है. देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव लॉस्ट वेट बाय देमसेल्फ एंड नाउ दे कॉल देमसेल्फ एज अ डाइटिशियन और अ न्यूट्रिशनिस्ट. बट देन यू हाँ, नीड टू बिफोर आफ्टर की एक Yeah. स्टोरी डाल के और फिर वही प्रोफेशन में आ गए हैं। You Very need to true. have a thorough knowledge about a science because it is a body. You cannot play with your body. ये health है. तुम ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं दे सकते. What if that बेचारा person, whoever is coming to you for that advice or seeking that advice, उसको थोड़ा सा भी गलत हो गया तो उसकी तो जिंदगी के लेने देने हो जाएंगे. सही बात है। इट इज काइंड ऑफ इन साइंस जो हमें बहुत डीपली समझना पड़ता है. हम उसके लिए पढ़ते हैं. इट्स अ ग्रेजुएशन, मास्टर्स सब क्लब करके देन दिस इज अ कोर्स, बट नॉट जस्ट बाय द एक्सपीरियंस दैट यू कैन टॉक अबाउट. क्या फोकस करते हो व्हेन कोई आता है आपके पास क्लाइंट? आप सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की बात आती है। यस. क्या आपको लगता है कि क्या टॉप चीज है जो बहुत जरूरी है, जो लोगों को समझने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन? When it comes to nutrition, I would say the people that whoever is coming to me, they need to know their body first because ठीक your है। body talks to yourself. अपने आप से ही बहुत सारी बातें करते हैं, हम सुनना नहीं चाहते या फिर हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं. So once you listen what your body is giving you signals, symptoms जो भी हम बोलते हैं, you can analyze exactly what the problem जैसे is. कि क्या सिम्टम्स? जैसे कि Acidity होती है. हाँ, एग्जाम्पल वेरी कॉमन, एसिडिटी हुआ. Super common, gut issues and थिंग हाँ। दैट वी ईट इज एंटासिड्स. हम लोग इनो पी लेंगे या फिर वो डाइजीन खा लेंगे या पुदीन हरा खा लेंगे, बट दैट इज अगेन एन टेम्पररी ब्लॉक दैट यू आर पुटिंग ऑन योर गट. इट इज नॉट अ सोल्यूशन. आपने उसको उस टाइम के लिए ट्रीट कर दिया, पर बाकी का क्या? यू फाइंड अ रूट कॉज. क्यों हो रहा है भाई? इज इट बिकॉज ऑफ लॉन्ग इंटरवल्स? इट इज बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग प्रॉपरली. मैंने अच्छे से खाना चबा के नहीं खाया है, ऐसा कोई फूड ले लिया जो मुझे ट्रिगर कर रहा है. सो दीज आर ऑल दी सॉल्यूशंस दैट यू नीड टू नो रूट कॉज से. आप तभी वो कैसे निकल पता जाएगा. करते हो फिर अगर किसी को, जैसे सपोज गट इश्यूज का या एसिडिटी का बहुत इशू है? So why ideally whoever comes to us, we have a whole history. We need to know from childhood उन्होंने क्या क्या किया था. We also ask people कि जब आपके बचपन में आपको कोई बीमारी बड़ी हुई थी जहाँ पे आपको बहुत सारा एंटीबायोटिक लेना पड़ा था, जैसे मलेरिया हो गया या टाइफाइड होगा, because that at that moment those antibiotic in the bodies do cause gut effect or gut issues after certain long वो time हेल्दी also. बैक्टीरिया को भी मार Yes, देते हैं। yes. So that detail is something that we ask people, and then we ask about their routine. कितने बजे उठते हो, क्या खा रहे हो तुम, खाना खाने के टाइम पे मोबाइल देख रहे हो या टीवी देख रहे हो, बिकॉज वॉट एवर यू ईट इज गोइंग टू गेट इनटू द बॉडी. बिगेस्ट रीजन आपको क्यों दिख रहा है? वाई मैं थोड़ा डिटेल में जा रही हूँ इसमें, क्योंकि मैंने अभी जितने भी और पॉडकास्ट किए मुझे ये समझ आ चुका है कि ओबेसिटी को जो मेन रीजन में एक गट इशू और हार्मोनल इशू बहुत बड़ा Correct. मैटर करते हैं Very true. ओबेसिटी का. तो ये आप, क्योंकि और गट इशू जो आपने बात करी है बहुत ओवरली कॉमन है, मतलब true. हर परिवार में किसी ना किसी को तो है ही सबको, फॉर श्योर. हाँ, true. बिगेस्ट रीजन आपको क्या दिख रहे हैं जो ये गट इशू या एसिडिटी के इश्यूज जो लोगों को आ Mindful रहे हैं? eating. People have lost how to eat their food. ओके, The one, I can give you examples. One, they do not know what to eat. So they are always confused with कौन से टाइम पे मैं क्या खाना खाऊं, क्या मैं ये सही टाइम पे खा रही हूँ कि नहीं खा रही हूँ. द सीजनल फूड्स दैट आर अवेलेबल, वो कौन से टाइम पे शिफ्ट होना है. देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क विद एवरीबडी कि मैं क्या खाऊं. सेकेंडली, हाउ एम आई ईटिंग माई फूड? इज इट विद द कॉन्शियस ईटिंग? पहले के जमाने में, इफ यू रिमेंबर, वी यूज्ड टू प्रे व्हेन वी वर ईटिंग आवर फूड, Yeah. राइट? देयर इज हाँ. एन श्लोका फॉर दैट होल बिफोर इट. द ओनली रीजन टू pray was to unwind everything that is there around us and then focus on the food that we are eating. Okay. Abhi to we are eating with either mobiles or maybe the Netflix or television in front of us. क्या होता है उससे? So now when mind is diverted with that vision that we are having, maybe we have and something screen over it. Your digestion starts with your mouth, right? So यहाँ से saliva secrete होता है. But then brain is not going to give any signals to the brain जहाँ पे बेटा वो तुम खाना खा रहे हो. You have to have all the 5 senses when you're eating your food. Eyes ही नहीं है, you do not know what you're eating, वहाँ से ही disconnection हो गया. फिर यहाँ से saliva secrete नहीं होता है. Then it is not going into the body properly जहाँ पे digestion होना चाहिए. There are so many science, but then wisdom also जो ancient में हमको सिखाया गया है. We just have to club it now and understand it. So that is what mindful eating is all about. Sometimes people would restrict it like anything. नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है. And when they will eat, they will overdo it. So it's a problem of over nutrition also. कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि जब वो उस फेज में होते हैं,
द पैनिक फेज, जहाँ पे उनको वो रिस्ट्रिक्ट मोड में जाना है, अपने आप को वो सब बेचारा बना के बांध देना है, नहीं खाऊंगा मतलब नहीं खाऊंगा ऐसा। देन आई टेल देम क्यों नहीं खाना है, खाओ बट देन ईट इट इन पोर्शन। यू आर नॉट गोइंग टू बी साधु संत कि हम लोग पूरी जिंदगी में नहीं खाने वाले हैं। इफ दैट इज द प्लेस, leave it right away. If not, because we are social humans and we would be in the society norms and all, you would be eating it, but eat it with mind that what portion I am eating, what food at what time I am eating. मैंने देखा ये बहुत ये होता है कि तुमने पहले तो अंधाधुन खाया 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 और नेक्स्ट डे से एकदम स्टाफ, फिर तुम फास्टिंग करते हो, ये लोगों को तो, और फिर लोगों को लगता है कि बैलेंस हो जाएगा इससे, तो दिस नाउ अब मैंने तो बैलेंस कर लिया ना, इतना खाया तो अब मैं नहीं खा रहा हूँ ना, तो बॉडी में जितना है वही डाइजेस्ट होता रहता है। क्या लगता है नहीं, that is a myth. I would say तुम तुम्हारे बॉडी को उल्लू बना रहे हो। हाँ, like when you are eating and then next day you are telling because तुमने वो खाना खाया था, whatever junk you ate today, I am punishing you by not giving you food. Your cells are not going to be active because that is how your mind is connected to your gut. So that's a brain gut axis that we talk about. तुम जो भी बात कर रहे हो, तुम जो भी थॉट्स लेके आ रहे हो, that is how your body is going to function. And now तुम उनको punishment देना चाहते हो, तो your cells are not going to proactively ask you to digest everything and work on healing process. Rather वो stress feel करेंगे उस time पे. So it is okay to eat. खाना खा लिया ठीक है, next day come to the normal routine जो आप follow कर रहे हो. बैलेंस करो फिर। Yeah, do not completely restrict them. वो जो एक डिटॉक्स डाइट की बात आती है, क्या होती है ये, क्या होती है और ये काम करती है? So yes, detox diets are given for people who really have problems. Okay. So now when we are talking about the anti-inflammatory diet that went hit with one of the actors, I would say, people went into anti-inflammatory. भाई तुमको inflammation है तो तुम anti-inflammatory करो। क्या था वो डाइट में? उसके अंदर everything was been restricted. So one which increases, गेहूं हो गया, डेयरी हो गया, sugar हो गया, fats हो गए, so that is an, but then understand why she was doing it. She might have a problem of inflammation. Find it out with your blood markers. करा लो ब्लड चेक, समझ में आ जाएगा इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। यूं ही अंधाधुन करना कहाँ जरूरी है। सो फॉलोइंग एनी ट्रेंड इज नॉट करेक्ट बिकॉज यू नीड टू नो व्हाट योर बॉडी नीड्स एट दैट टाइम। डिटॉक्स डाइट की अगर बात करते हैं, पीपल गो ऑन डिटॉक्स बिकॉज दे वांट टू लूज वेट, बट देन व्हाट, इज इट अ सस्टेनेबल थिंग? You are going to come back to normal, so why not be normal and reach your goal whatever it is. Be it weight loss, fat loss, तुमको hair, skin जो भी करना है, but do it in a way जहाँ पे आप long time तक उसको चलाओ। क्या करते हैं पर गलती इसमें, जैसे डिटॉक्स डाइट या जो भी हम डाइट्स देखते हैं, तो क्या गलतियां क्या करते हैं लोग? आपके पास आते होंगे, फिर क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं? I'll give you one example. So there was one lady and she had her marriage. मतलब 2-3 महीने के अंदर शादी थी. So now the brides always have to look beautiful as well as with that slim body. Yeah. So मैडम ने खाना पीना बंद कर दिया. And after certain times चक्कर आना शुरू हो गया. Now their family becomes very मतलब उनको तो पैनिक हो जाएगा ना कि मेरी शादी है थोड़े टाइम में, ये सब कुछ क्या हो गया। सो हीमोग्लोबिन लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, या तो फ्रूट खा लेंगे रात में, पूरे दिन पानी पे रहेंगे, हम लोग सिर्फ नारियल पानी पियेंगे, फ्रूट जूसेस पियेंगे। बट देन बेटा तुमको बीमारी है तो तुम ये सब करो, वेयर बॉडी नीड्स दैट हीलिंग। राइट नाउ योर बॉडी नीड्स न्यूट्रिशन बिकॉज यू आर अ ब्राइड, योर स्किन नीड्स फूड, योर हेयर नीड्स फूड, योर हार्मोन्स नीड फूड। वो फूड को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। that is what people always mistake कि फूड को बंद कर दो तो वजन कम हो जाएगा। बट उसमें मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने काफ़ी जैसे पढ़ा भी है, देयर वाज अ सीरीज आल्सो जिसमें लोगों ने करके दिखाया एंड ऑल ऑफ दैट, जिसमें कि 3 डे फास्टिंग 4 डे फास्टिंग से बहुत ज़्यादा डिटॉक्स भी होता है। यू जस्ट बी ऑन लिक्विड, और तुम्हारा बॉडी में जो सेल्स हैं रीजनरेट होंगे, जो डेड सेल्स हैं बिकॉज न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा। साइंस लॉजिकली समझा है, व्हिच मेड सेंस। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस 3 days 4 days फास्टिंग? ओके, देयर इज 1 डे, देयर इज 24 आवर्स, 46 आवर्स, 72 आवर्स, ऐसे फास्टिंग है। सो दे आर ऑल फास्टिंग मोड, दे आर नॉट डिटॉक्स डाइट्स। ठीक है। इन दैट फास्टिंग मोड व्हाट हैपेंस इज यू फिक्स योर टाइमिंग ऑफ ईटिंग योर फूड। ठीक है। So that food timing, for example, if you go on an intermittent fasting, जो चला था, ट्रेंड था, people eat at 7 o'clock. बट विद इंटरमिटेंट दैट इज 14 आवर का फास्ट होता है या 16 आवर का फास्ट होता है। पर अब जब यहाँ पे व्हाट पीपल वुड टेक इट बाय देयर ओन वे, इंटरमिटेंट करना है ना, 14 घंटे भूखे रहना है, रात को 12 बजे खाऊंगा, उसके बाद मैं सुबह के 12 बजे के बाद खाऊंगा। बट देन द टाइमिंग ऑल्सो मैटर्स व्हेन यू आर हैविंग योर इंटरमिटेंट फास्टिंग। सर्केडियन रिदम वाला। ओके, 7 बजे खाना खा रहे हो, वेरी गुड, ईट इट एंड देन स्लीप एट 10, क्योंकि अगर सोए नहीं तो भी योर गर्लिन और लेप्टिन हार्मोन्स आर गोइंग टू get up and they say कि बेटा भूख लगी, तुझे खाना देना ही पड़ेगा। That time your brain requires food and you have to feed it. फिर क्या दोगे? And then भूखे सो जाओगे तो healing proper नहीं होता है।
सो ओके दैट इज अ प्रोसेस वेर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर इंटरमिटेंट भी करना है या डिटॉक्स भी करना है या फास्ट करना है, इट हैज टू बी विद प्रॉपर स्केड्यूल. नहीं, ये तो आपने जैसे इंटरमिटेंट 12 आवर्स और 14 आवर्स और प्रॉब्ली इसकी बताई, जो 48 और 72 आवर्स करते हैं उसका क्या बेनिफिट होता है? सो दैट टाइम पूरे के कुछ पूरे नहीं cells, खाते, हाँ. हाँ, पूरे के पूरे सेल्स रीजनरेट होते हैं. दैट्स अ गुड थिंग. इट इज, बट हाँ. देन दैट टाइम यू आल्सो हैव टू बी मेंटली लाइक रिलैक्स्ड. अगर प्रेशर आया, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस बढ़ाया, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क विद दैट. दोस 3 hours आर कंप्लीटली माइंड बॉडी सोल. You can give that. Sometimes you need that breaks also. Yeah. From that social environment, from your work, टाइम पे from that digital. Everything becomes so peaceful at that time. So अगर उठ के योगा कर रहे हैं and then you're having your juices, you're having your learning, reading sessions on that time, you're sleeping on time, you're healing it by Ayurvedic massages हो रहे हैं, your each and every cell is going to be like proactive. That is needed. Now with the lifestyle that we are living, 3 दिन देना चाहिए अपने आप वो को. तो वो फिर वो होता है जब आप जो सही बात बोल रहे हो कि जब एकदम एंड पे आ जाता है ना, जब शॉक में और पैनिक में आते हैं, बस तभी आती हैं ये सारी चीजें कि अब True. मुझे आयुर्वेदिक डिटॉक्स कराने जाना चाहिए, अब मुझे न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए 15 दिन में जो मुझे 10 डेज, हाँ 10 kgs इन 10 Detox days plan. लूज करके देंगे. बट अगर मैं शुरुआत करती हूँ, एक जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक बीच में चला था, पनीर का. क्या बोलोगे आप? मतलब पनीर का, वेजिटेरियंस के लिए पनीर जो हम एक लौती चीज होती है खाने के लिए, कहने को टेक्निकली प्रोटीन दाल वगैरह के अलावा, तो क्या है पनीर? हाउ हेल्दी इज पनीर नाउ? पनीर खाना चाहिए? पनीर फायदा होता है नहीं? व्हाट डू यू हैव टू से? Paneer is a very good source of vegetarian protein. ठीक है. Because it is made from milk, it has been processed and it is pre-digested. ठीक है. Correct? Now, because of some adulteration happened into that paneer got bichara blocked. But then you will have to stop the adulteration and not the paneer. Right? So the local जो दुकानों से मिलता है या जहाँ adulteration होता है, government is doing it. गवर्नमेंट अपने यहाँ पे तो गुजरात गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे छापे मार के वो पनीर जहाँ अडल्ट्रेटेड है, दे हैव ब्लॉक्ड इट. ओके. सो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग एट देयर पार्ट एंड विच इज वेरी गुड फॉर अस, जहाँ पे हमें अब डरने की जरूरत नहीं है. बट यू कैन मेक योर ओन पनीर एट होम बाय बॉइलिंग योर मिल्क एंड कर्डलिंग इट, और यू कैन हैव इट फ्रॉम वेरी गुड सोर्सेस. ब्रांड्स हो गए जितने भी है, बिकॉज दे हैव टू फॉलो दैट नॉर्म्स एंड दे आर ऑल मशीन मेड. There is nothing which is hand touched. And क्या देखे पर while buying की डिफरेंशिएट कैसे करें adulterated versus non adulterated में? Ideally तो you will not be able to understand anything that comes with paneer, because वो लोग बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं उसके अंदर, स्टार्च डाल देते हैं and then it is white. Like white को अलग करना is going to be a hard part of it. But then if you're really into it कि मुझे नहीं खाना है, make it by yourself. You can do it. घर पे तुम बहुत सारे herbs डाल के भी पनीर बना सकते हो, which is again an aid to a digestion. बहुत सारे लोग मिंट एंड कोरिएंडर डाल के पनीर बनाते हैं, अजवाइन डाल के पनीर बनाते हैं. सो दीज आर ऑल द पनीर दैट कैन बी मेड एट होम. बाहर नहीं मिलेगा ये, बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है. बट देन यू कैन यूज इट, बनाया, खाना खा लिया, खत्म हो गया. बट दैट आर ऑल द स्पाइसेस एंड हर्ब्स दैट यू कैन ऐड एंड मेक पनीर. तो इसमें अगर मैं प्रोटीन की ही बात करती हूँ, पनीर से अगर हम प्रोटीन पे आए हैं, तो वेजिटेरियंस के लिए मैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस अभी लेके जा रही हूँ, फिर धीरे धीरे हम थोड़ा, बट दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर हम न्यूट्रिशन की, ओबेसिटी फाइट करने की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं, पनीर की हमने बात की, सेकंड आता है सीधा सबसे शॉर्टकट रूट आता है प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट्स पे. कितना काम करते हैं? आर दे सेफ? बहुत, क्योंकि ये हमेशा एक कंट्रोवर्शियल चीज रही है. व्हाट डू यू हैव टू से? सो whoever आर इनटू जिम या फिर मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सो दीज आर ऑल द पीपल हु आर ट्रेनिंग देयर मसल्स फॉर एन आवर. 1 घंटे तक वो अपने मसल्स को इतना बिल्ड करते हैं कि अल्टीमेटली मसल्स नीड फूड, और मसल्स के लिए फूड इज प्रोटीन. ठीक है. एंड एट दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट योर बॉडी नीड्स दैट प्रोटीन विच इज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन, विच इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और उतना ग्राम जाना चाहिए. मान लो 12, 18, 20 वैसा, डिपेंडिंग अपॉन द वर्कआउट दैट यू आर डूइंग. ठीक है. सो दैट इज द रीजन व्हाई वे प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर डूइंग दैट वर्कआउट. जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं and still if they want whey protein in their diet, you have to know what is the proportion that you are eating. You cannot have a scoop of a protein which is giving you 30 grams. बेटा प्रोटीन अगर ज्यादा भी खा लिया ना, और अगर वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाने वाला है. That's very important. हाँ. करेक्ट, बिकॉज उसने जिम किया, मसल्स को इतना ट्रेन किया है, अप किया है, he will need that protein. मसल्स ने ले लिया, काम खत्म हो गया. But because you're not doing anything and having your protein just to digest it, no, it doesn't work that way. होता है, हाँ. Correct. You can have it if you really are into whey and your gut says I am okay with whey. अगर वो डाइजेस्ट हो सकता है, तो स्टार्ट विद 10 grams of protein in one go. मतलब एक बार तुमने 10 ग्राम लिया, उसमें से तुमको 5, 6, 7 ग्राम मिल गया, which is good enough at one time to digest that. ठीक है.
ठीक है 30 लेने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन को अगर 60 ग्राम चाहिए तो यू डिवाइड दैट एट अ गो, यू कैन नॉट हैव 30 ग्राम्स एंड देन ठीक है। 30 में भी और बाकी मेरे को तो सबसे मतलब करो। एक जो अभी मैं यही सब जब पढ़ती रहती हूँ तो समझ आता है कि सिंपल वे जो घर पे तुम पनीर जब बना रहे हो तो उसका जो पानी पानी है, ओ गॉड, मतलब तुम दैट्स वे, दैट्स वे, दैट्स करेक्ट, वे तुम्हारा वे, घर का प्रोटीन की पानी है, उसको सुखा के जो पाउडर बनता है वही तो प्रोटीन हमें करेक्ट, बिकता है। तो पनीर भी खाओ तुम, पानी से प्रोटीन भी लो, एवरीथिंग इज सो या easy for you. सो आई आस्क किड्स मॉम्स जितने भी आते हैं, लाइक देयर आर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशन वाले किड्स जितने भी आते हैं, सो आई आस्क देम टू मेक पनीर एट होम, और वो जो वे बचता है, जो पानी होता है, वो लोग दे यूज इट फॉर मेकिंग देयर आटा, अच्छा हाँ, पानी या से फिर उसी दाल में पानी डाल से देते आटे हैं बनाता, उसी हाँ पानी हाँ, को, सही है। सो दैट वे द बच्चा हैज गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। हाँ सही है, तो वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे उसमें हाँ, तुम उसको and it पीने को taste- बोलेगे it नहीं taste- पीने वाला, और उसका कुछ टेस्ट भी नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल। बच्चे आर वेरी स्मार्ट पिकी ईटर्स राइट नाउ, उनको समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। चीज them कैसा है, हाउ इज चीज? चीज इज वेरी गुड। बिकॉज वो भी दोनों कुछ बोलते हैं कि उससे मोटे होंगे, कुछ बोलते हैं नहीं, इट्स अ सोर्स ऑफ ऐसा बोलेंगे प्रोटीन। चीज इज वेरी गुड तो बोलेंगे बेटा ये डाइटिशियन है ना, ओके, चीज इज गुड बट इफ इट इज एज्ड प्रॉपर्ली, मतलब Okay. अभी अभी अपने को जो मिल रहा है विच इज ऑल प्रोसेस्ड चीज, ठीक सो है। दैट इज एक दिन में बन गया, 2 दिन में बन गया, विच इज नॉट चीज। चीज इज समथिंग जो वो टॉम एंड जेरी में वो येलो ब्लॉक वाले जो चीज नहीं आते हैं, हाँ। जो एज्ड है, लाइक एजिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे फर्मेंटेशन होता है मिल्क का, दैट इज चीज, दैट इज द रियल चीज। अगर वो खाते हैं तो वो बहुत बहुत हेल्दी है, बिकॉज इट हैज गुड फैट्स इनटू इट एंड इट हैज प्रोटीन एंड कैल्शियम आल्सो, ओके, नॉट द प्रोसेस्ड वन बट दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक प्रोसेस वाला यहाँ ही खा यही रहे हैं। मिलता है, क्योंकि वो वाली चीज कभी खाई नहीं है तो वो टेस्ट ही नहीं समझ में आता है। हाँ यू गेट यू नो बहुत सारे होटल्स में यू हैव द ब्लॉक्स ऑफ चीज, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चीज दैट दे आर, ट्राई देम वंस, यू विल नॉट लाइक द टेस्ट, बिकॉज वी हैव नेवर being and child got that taste of those kind of cheese, we always had that processed cheese. तो टेक्निकली जो हम चीज खा रहे हैं दैट इज नॉट हेल्दी, No, फिर no. तो मैं ये बोलूंगी। Sometimes it is okay by adding it over on your pizza or something, but it is sometimes with the smaller proportion. Not What's- like you keep on eating. व्हाट्स योर फेवरेट प्रोटीन सोर्स, अगर आप जो अपने हर क्लाइंट को सजेस्ट करते सत्तू। करते? सत्तू, हाँ, आई वाज प्रीटी श्योर, या Because it is easy for us to like पानी में मिलाया, नींबू डाल दिया, जीरा डाल दिया, drink it and you are having good. And हाँ, it's people tasty will again also. say कि उसमें तो carbs भी है मैडम, तो फिर तो कैसे? पर हम मेरे carbs के साथ मेरा प्रोटीन भी तो जा रहा है. So it is not that I'm restricting my carbs. मैं ऐसी कोई डाइट पे नहीं हूँ कि जहाँ मेरा carbs खत्म करना है. The carbs भी जाएंगे तो प्रोटीन भी जाएगा. It is a balance that I require at that time. That energy is from your carbs and protein both. तो सत्तू पानी में डाल के. सत्तू। नेक्स्ट मेरे को बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे दिमाग में आ रहे हैं जो मैं से पूछते जा रही हूँ। नेक्स्ट इज पीनट। हाँ. अगेन दिस इज आल्सो वेरी कंट्रोवर्शियल, क्या Correct, बोलोगे आप पीनट में? A good source of protein and Good good source? fats दोनों. ओके, Because they have good amount of mufa. मतलब the weather that we are into, peanut oil ही अपन ने खाए हैं, हाँ. correct? Because it has mufa पूफा दोनों combination which is very good for your मुफा body. एक बार आप बता दो। मुफा is monounsaturated fatty acid, a type of fatty acid जो अपने body के लिए चाहिए for all अच्छा है। the problem that they are good. So peanuts के अंदर ऐसा है कि people are fearing because it is fat, क्योंकि उससे peanut butter बन गया और फिर उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा है, सो फैट को लेके वो लोग डर गए हैं. बट इफ यू ईट योर पीनट करेक्ट, एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज दिस इज द मानसून सीजन, यहाँ पे अभी पता है वो मूंगफली मिलती है विच इज मिट्टी से निकाली गई वो मूंगफली मिलती है. दैट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन क्योंकि उसमें फैट कम है, पानी ज्यादा है. दैट्स अ गुड सोर्स। यस, लोगों को तो लगता है उससे मोटे होते हैं, ज्यादा नहीं खाना चाहिए. हैव इट एज अ मिड मील. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल आफ्टरनून में आई वुड गिव ऑल माई क्लाइंट्स हैव दैट बॉइल्ड पीनट्स, और बॉईल करने के टाइम पे नमक और अजवाइन डाल दो सो दैट इट इज ग्रेट फॉर योर डाइजेशन, एंड देन हैव इट एज अ होल बोल ऑफ बॉइल्ड पीनट्स. इट्स गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. 3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी. अगेन इट हैज गुड फैट्स आल्सो. और वो जैसे सॉल्टेड पीनट्स वगैरह लोग खाते रहते हैं, हाउ इज इट? मतलब सब आई थिंक माइंडफुल खाओ तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं. अदरवाइज पीनट इज अ गुड सोर्स, बट handful of but handful of it every day also works. every day handful of it. Every day handful of it. Peanut butter is like another form of it. Yeah, that you is can have also it. same. बच्चों को पसंद आता है तो they add it with their roti or that banana or an apple. That ठीक is how they है. can. नेक्स्ट इज कोकोनट. मैं तो अभी इसी पे आने वाली हूँ. कोकोनट का आप क्या बोलोगे? कोकोनट और सेकंड इज मैंगो, ये दोनों चीजों पे क्योंकि अभी सीजन चल रहा है. हाउ हेल्दी? बिकॉज अगेन ये सारी मैं वही चीजें आपको वही प्रोडक्ट्स बोल रही हूँ जिसपे बहुत क्वेश्चंस रहते हैं. कोकोनट, हाउ इज दैट? So Shrifal, that is Shrifal. what its name is, right? Yes. Coconut. It is an offering to God. The only reason people are offering that because it is hard from outside, soft from inside, and has water. A combination of everything that is there in it. Now, when we have it in our body, what happens is coconut is all protein, all fat, good fats.
pani is all electrolyte. It's a combination of fat with sodium, potassium, magnesium, everything, right? When it goes to your body, it rejuvenates all the cells of your body. ठीक है. फैट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं बिकॉज वो बोलते हैं कि कोकोनट के अंदर फैट है तो वो नहीं खाना है. दैट्स अ मिथ. पहले के ज़माने में टोपरू और गौड़, गुजरात में ये फ्रेश कोकोनट मतलब जिसकी चटनी बनती है वो टोपरा एंड जैगरी, दैट वाज अ प्रसाद दैट दे यूज्ड टू गिव यू. क्यों? क्योंकि दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू सस्टेन्ड एनर्जी. अगेन फैट, गुड फैट्स ऑलवेज हैव लॉन्गर, दे डू नॉट हैव स्पाइक्स ऑफ शुगर. वो ऐसे चलते हैं बिकॉज इट इज फैट, तो उनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. भले उसमें कैलोरी ज्यादा है, but good fats always will not spike your sugar और levels. full रखते हैं आपको basically. Correct. And jaggery will give you that energy. So that's an offering to God and for our body as well. Now coconut has a very good CLA. That's an acid. Oh, very good. CLA is an acid. CLA, okay, ठीक है. That is the only fat which goes into the skin of our gut health and gives you healing. Wow. एक घी है और एक coconut oil है. Wow. So south में majorly people would be using coconut oil and we would be using majorly ghee. So these two fats are something which is used for your healing process. Wow, this is amazing. Yeah. Now one of the example, coconut chutney. People would eat idli very nicely, but they will avoid coconut chutney. Correct? हाँ. Why? Because वो तो fat है, वो तो नहीं खा देता है, सकते. हाँ. पर बेटा तुम्हारे ये इडली को अगर कोकोनट चटनी नहीं मिलेगा तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? Your fermented food requires that fat to get into your body to digest that food. तभी वो गैस नहीं बनेगी. इसीलिए कोकोनट चटनी होता है, टेस्ट के लिए नहीं होता है. So every food has a reason. Very interesting. In South, people would add ghee over on their idli. हाँ जी. The only reason of adding ghee is so that it doesn't turn acidic. Try sometimes. I do that at my place. Oh wow. घी पे इडली पे घी होता है. हाँ, that's very interesting. और आपने जो इसमें गुड फैट तो आपने समझा दिया, बेसिकली वो होता है जिससे GI इंडेक्स में समझ रही हूँ कि स्पाइक नहीं देता है और उससे आप फुल रहता है, भले कैलोरीज है पर भूख जल्दी नहीं लगती. दूसरा आपने इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करी, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली काफी मैं देख रही थी कि पानी में लोग इलेक्ट्रोलाइट्स मिला के पीने लगे हैं. क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, एक बार आप समझा पाओगे? क्या सोर्स होते हैं, क्यों जरूरी होता है? Okay, electrolyte ideally the powders one that I'm talking about has some amount of sugar, has sodium, इलेक्ट्रॉल, powders, हाँ, ORS वो ना, ORS, ठीक है. correct. So that is given for people who have dysentery or diarrhea because they lose their sodium and water content both. ठीक है. For people, we have natural source of electrolytes. So जैसे that is one is coconut water. That is something which has all the nutrient that you have energy, which is 19 kilocalories of energy. You have good amount of sodium, potassium, magnesium, सब है उसके अंदर. Having one glass of coconut water is like hydrating for a long period of time. So that's a natural source of an electrolyte. अपना नींबू शरबत with some sugar or a jaggery, lemon, salt is again an electrolyte. Correct. So these are all natural sources जो body को जरूरी है for everyday basis. The powder one that I'm talking about is required when you have some problem in the body or when you have some disorder that has happened to your body. मान लो कि बीपी कम हो गया है, डिसेंट्री हो गया, that is the time you add this. पर तुम्हारे पास नेचुरल है, अगर एवरीडे में खाना है तो ये ले लो. पर उससे भी फिर मोटा होता है, दिस इज नहीं होता. कैलोरी नहीं है बेचारे में, कहाँ है? नहीं है, नहीं. अच्छा. Have it as an mid morning meal तो कोई प्रॉब्लम नहीं. Got it. और आप जैसे आपने अभी ये हम ड्रिंक्स की भी बात कर रहे हैं, तो मॉर्निंग का एक बहुत रहता है कि सबकी अपनी अपनी ऐसे फेवरेट ड्रिंक होती है, जो मैंने बहुत एक्टर्स का देखा है जो तो पूरी रेसिपी बताते हैं रात को सोने से पहले मैं अजवाइन, जीरा ये सब डाल के खाती हूँ. What should be an ideal morning and night drink as per you? For me, if you ask me, it is raisins. Raisins? काली किशमिश, हाँ, उसका वो और उसका पानी. उसका पानी. So raisins is a good source of energy. It's a good source of fiber. ठीक है. And it curbs down the acidity also. Right? So these are something which we require when we are having first thing in the morning. तो ये आप रात को भिगो के रखते हो? भिगो के सुबह वो पानी भी पी लिया, रेजिन्स भी खा लिया. Okay. Now when you are talking about the अजवाइन का पानी या धनिया का पानी या जीरे का पानी, that again we would suggest when there is a problem to the body, to the नहीं, बहुत ऐसे डिटॉक्स के नाम पे होता है ना कि सादा पानी पी लो, बहुत है. give your body a boost of oxygen with normal 2 glasses of water in the morning. That is also pretty. क्योंकि इसमें जब मैं क्या होता है, बहुत ये एप्पल साइडर विनेगर और नींबू की जो बात की जाती है कि हल्का गुनगुना करके तुम ये पियो. पर फर्स्ट थिंग हैविंग अ एसिडिक थिंग फर्स्ट थिंग इन अ एम्प्टी स्टमक, मतलब हार्मफुल नहीं होता है? वो होता है. So इसीलिए बोल रही हूँ. So there are 3 different kind of bodies that we have. Like there is an Vat body,
pitta body and kapha body. हाँ So जी, everybody has their own, everybody has their own one format of it. हाँ जी, So you have to understand which you are falling into. ठीक है, Any one of it. कफ होता है तो you can have that lemon which is fine, पर वो पित्त और वो होता है, you cannot give something which is acidic to the body. So their अच्छा, raisins वाला पानी will definitely work. ठीक कफ है, वाले को गर्म पानी चल जाएगा because they want to reduce that mucus formation that is happening to them. Right? So you need to understand the body उसके हिसाब से. हाँ, having नींबू पानी for weight loss, not नहीं correct. सेंस For बनता, having नींबू पानी for your digestion, yes, makes sense. But do not have it in very warm water. गर्म पानी में तुम अगर नींबू डालो तो विटामिन सी तुम्हारा नलीफाई हो जाएगा. करेक्ट. हैव इट विद लिटिल वार्म, नॉट वेरी वेरी गर्म ऑल्सो, बिकॉज हमको विटामिन सी चाहिए जो डाइजेशन में हेल्प करने वाला है. कैसे देखते हो आप पर ये वात पित्त कफ का, मतलब ये पूरा साइंस ही होता होगा ये? या अगेन आयुर्वेदा हैज देयर ओन वेज ऑफ चेकिंग इट, हाउ नाड़ी चेक करके उनको पता चलता है, बिकॉज दे आर स्पेशलाइज्ड इनटू दैट. फॉर अस इट इज विद द सिम्टम्स दैट पीपल टॉक अबाउट कि मुझे ये होता है, ये होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से कि एसिडिक बॉडी है, तो एक तो उनको जब सुबह उठते हैं दे आर नॉट वेरी फ्रेश एंड दे विल फील ऑल स्टिफनेस इन द बॉडी. तो ये कौन सा है? एसिडिक की बात कर रही हूँ मैं, एसिडिक पित्त वाला. मतलब पित्त वाला, ओके. करेक्ट. फिर उनको जो भी खाते हैं तो देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन दैट हैपेंस हियर, एंड देन समटाइम्स दे आल्सो हैव वाटर कमिंग अप, राइट? सो दैट इज ऑल एसिडिक दैट आई दे एम हैव. पित्त. पित्त तो मैं समझ, ये तो आधी तो मैं ही रिलेट कर गई इसमें. So that is acidic. So what you need is you have to cool down your body by the food that you have to give it. जैसे कि एग्जाम्पल मैंने रेजिन्स दिया, ब्लैक रेजिन्स इन द मॉर्निंग. फिर दही जमा रहे हो तो उसके अंदर भी किशमिश डाल के जमा दो, एंड यू कैन हैव इट एज अ मिड मील. मिड मील, ओके. नॉट विद द लंच. हाँ, खाने के साथ लोगे तो एसिड बनेगा. विद एज अ मिड मील मतलब 10-11 बजे या 4 बजे खा लिया सिर्फ, इट इज मैं सिर्फ दही खाती हूँ और उसमें रेसिन्स डालूं तो और भी जब अब कूलिंग इफेक्ट हो जाता है. करेक्ट. देन banana is also something which will take away your acidity. Correct. So these are all the different food that you need to ये आपने पित्त का बोला, वात और कफ का क्या होता है? एग्जांपल्स. हाँ, कफ का तो you can definitely, अच्छा, कफ मतलब कफ होता है, कफ ही निकलता है. that is something, कुछ भी खाते हो तो they are having this all jam हो जाता है. सुबह जब उठते हैं ना तो there is a sinus, there is clogging in their throat, वो कफ निकलता है. that is कफ वाले, प्रकृति वाले majorly. उसमें क्या देते हो आप? So I take away all the dairy from them, क्योंकि that is something जहाँ पे मुझे ऐसे फूड देना जो म्यूकस नहीं बनाए. सही बात है. हाँ. So dairy is something जो म्यूकस बनाता है. So I take away those food and give them more of अजवाइन. पानी थोड़ा ज़्यादा दे दिया, गुनगुना पानी देती हूँ, so that at least it is a liquid, that warm liquid that gets into them and it doesn't help you form that mucus. So that way we keep on adding for them. Okay, and Vat last? Vata is all about pain. उनको हर जगह जहाँ पे भी बोलो तो मने आ दुखे छे, मने पेलो दुखे छे, मने आ दुखे छे, मने पेलो दुखे छे. So that is all Vata. क्यों? उनको होता है that body is an inflammatory body. अच्छा, जो आप Whenever बता you रहे थे. have Vata, that's an inflammatory body जहाँ पे उनको inflammation इतना high होता है that there is a problem. It could be anything. It could be rheumatoid arthritis जिसकी वजह से उनको pain हो रहा है. It could be because of chikungunya जो prolonged होता है, कभी-कभी जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से होता है. For the people who are majorly having this Vata Prakriti, we ask them to have good amount of water because you need to remove all the toxins from your body. Okay. जितना निकल जाएगा उतना वो डिपॉजिट नहीं होगा और उतना पेन नहीं होने वाला. फॉर देम देन वी ऐड आवर स्पाइसेस लाइक हल्दी हो गया, धनिया हो गया. सो दोज ऑल थिंग्स विल हेल्प पर एटलीस्ट रिलीव. हर इंसान की इसमें से एक तो होती है और तुम्हारी हाँ, लाइफस्टाइल से तुम शिफ्ट भी होते रहते हो, है ना? बिल्कुल. जो जनरल, तो इसमें तो मुझे तो ऐसा लग रहा है सेफ तो कोई भी नहीं है. सारी प्रकृति में बट दैट इज रिक्वायर्ड. तीनों चाहिए एट सर्टेन लेवल्स. दैट इज हाउ योर बॉडी वर्क्स. या एंड व्हाट अबाउट अब जैसे हम मीठे की भी बात करते हैं तो देयर इज हनी, देयर इज जैगरी. अब मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि जैगरी शुगर से बेटर है पर कैलोरी तो सेम होता है, बस वही जो आपने बोला जीआई इंडेक्स वाला काम में डिफरेंस आता है. आपके लिए शुगर इंडियन उसमें अगर मैं बात करूं, पहले तो आप क्या बोलोगे बेस्ट रिप्लेसमेंट आपके हिसाब से क्या होता है जिसको खाने की आदत है ही, धीरे धीरे छुड़ानी है, एकदम नहीं छूट रहा है, तो हाउ डू यू डू दैट? आप कैसे लोगों को समझाते हो, वो क्या रिप्लेस करते हो, कैसे काम करता है? लेट अस टॉक अबाउट शुगर एज एन होल. ठीक है, पहले तो ओबेसिटी का हाँ, बिगेस्ट कल्प्रिट. या नॉट ओनली वन बट मेनी. बट चलो शुगर की बात करते हैं. ठीक है. शुगर इन अ वे, जो क्रिस्टल शुगर हम जो खाते थे, इट इज गुड फॉर बॉडी बिकॉज इट गिव्स यू एनर्जी एंड कैलोरीज विच इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू WHO. वॉट एवर रिक्वायरमेंट इट इज, वो अब हमने कम करके पूरे दिन की 2 या 3 चम्मच शक्कर खा सकते हैं जो आपकी चाय में गिरती है. करेक्ट. बीइंग अ गुजराती खा सकते हैं 2 चम्मच से 3 चम्मच करेक्ट खा सकते हैं विथ योर चाय. पर जो देखा है ट्रेंड्स,
यहाँ पे जितना भी अनसीन शुगर इतनी जाती है, पीपल डू नॉट रियलाइज दैट, इसलिए फिर शक्कर को हमको बंद करवाना पड़ता है। भाई शक्कर नहीं, पर द अनसीन शुगर दैट यू ईट इज, एक तो हमारे दाल में, थेपले में, हांडवे में, पोहे में, लाइक गुजरातीज वुड ऐड शुगर इनटू देम एवरीथिंग, सब्जी में भी डलती है। दैट इज एन अनसीन शुगर जो आपको नहीं दिख रही, पर वो गई ना, तुम्हारा वो 2-3 चम्मच वहीं हो जाता है, आराम से ज्यादा हो जाता है, राइट। द अनसीन शुगर फॉर आवर Gen Z people would be their chocolates, their cakes, their donuts, their, again तुमको नहीं दिख रही है पर वो गई तो सही ना। That is the reason why sugar had to be stopped from everybody, because people did not know कि कहाँ है। और इनफैक्ट जो अगर हम कुछ भी खाते हैं तो अल्टीमेटली उसमें भी तो शुगर, आप चावल खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, हर चीज है तो शुगर ही, वो शुगर ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी में इतना अमाउंट आ ही रहा है तो तुमको तो चाहिए, हाँ वरना उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी चलेगी कैसे? एग्जैक्टली, मतलब उतना जा रहे तो तुम नॉर्मल शुगर बिल्कुल भी बंद कर दोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं है। लोगों के एग्जांपल आते हैं कि मैं तो कैसे जीऊंगा, गिर जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इनफैक्ट जो हिडन शुगर्स की भी, ये तो आपने बोली जो सामने डाल के खाते हैं, देयर आर लॉट ऑफ हिडन शुगर्स के पैक, जैसे कि मैंने सॉस का एग्जांपल देखा जिसमें हेवी अमाउंट पे सिर्फ शुगर ही होता है। आई मीन ये सारी चीजें हैं जो, हाँ, बट आपने जो अभी जब हमने शुगर का टॉपिक स्टार्ट किया आपने ऐसे रिएक्शन ऐसे दिया कि दैट इज वन ऑफ द कल्प्रिट, बाकी ऐसा कौन है बिगेस्ट कल्प्रिट आपको क्या दिखता है? ओबेसिटी के, शुगर के अलावा लेट नाइट्स, ओके, स्ट्रेस, अपना मूवमेंट हैज बिकम अ पनिशमेंट। चलना बोलो तो नहीं होगा, राइट। डाइट के साथ, मतलब पहले 80-20 होता था, अब डाइट के साथ ये भी इतना ही मैटर करने लग गया, लाइफस्टाइल। पर देन वो चलने को बोलो तो जबरदस्ती चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि मुझे वजन कम करना है इसलिए माय बॉडी हैज टू मूव। नो, योर बॉडी इज मेंट टू मूव, सो यू हैव टू मूव। वी आर लाइक ह्यूमन बीइंग्स, नॉट एनिमल्स जो बैठे रहेंगे। हमको मूव तो होना पड़ेगा ना, एक्टिविटी और एक्सरसाइज दोनों जरूरी है। सो ओबेसिटी का मेन रीजन इज अगेन स्लीप, बिकॉज पीपल स्लीप रैंडमली एट गॉड नोज व्हाट टाइम। अगेन कोविड ओनली गेव अस कि 2-2, 3-3 बजे तक नेटफ्लिक्स चलता है, उसके बाद सोते हैं। क्या क्या कनेक्शन होता है, साइंस क्या होती है इसके पीछे? Circadian cycle gets disturbed. Now when this happens is 10 to 2, that is the time when your body heals. That is the time when your body releases your hormones for all the replenishment that is required. Your tissue, your muscles, your hormones, your skin, everything gets repaired at night. रात के 10 से 2 बजे के बीच में। Yeah, because that is the time, ideally जब छोटे थे तब से यही करते आए हैं, so that is the time when it is. पर अगर हम जगते हैं तो देयर आर सर्टेन हार्मोन्स व्हिच गेट रिलीज। एक तो स्ट्रेस, अगर कुछ देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। देन देयर इज एन गर्लिन हार्मोन व्हिच, वो हंगर वाला हार्मोन होता है जो आपको भूख लगाता है, बिकॉज देयर इज अ ब्लू स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, माइंड नहीं काम कर रहा है, भूख लगा है, खा लो। सो एवरीथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ ओनली वन स्लीप दैट वी आर नॉट एबल टू बैलेंस। सो फॉर ऑल द क्लाइंट्स दैट कम टू मी, आई वुड से डेट बदले ना, उससे पहले सो जाना, एटलीस्ट 12 बजे से पहले सो जाना। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड नाउडेज, बिकॉज इफ यू सोएंगे नहीं तो उठेंगे नहीं तो अगेन बेसिकली तुम्हारी बॉडी उस लेवल पे काम नहीं कर पा रही है तुम्हें पतला करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। चलो पतला भी नहीं, तुम्हारी बॉडी को अगर फिट भी रखना है तो दैट इज व्हाट समथिंग इट इज नीडेड। ये बैटरी, फोन को चार्ज करने के लिए पूरा दिन रखते हो ना, so that your phone doesn't disturb any time, वो बैटरी कम ना हो जाए। So this is your body which needs that battery of sleeping. एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, हंगर, हैबिट और क्रेविंग, इन तीनों में आपको क्या डिफरेंस, मतलब कोई इंसान कैसे डिफरेंस बता सकता है? एक को भूख लग रही है, एक की सिर्फ आदत है खाने की, और एक को सिर्फ क्रेविंग हो रही है इसलिए खा रहा है। हंगर इज अ सिम्टम ऑफ योर बॉडी which you have to understand and correct and give that. You have to satisfy your hunger. कि अभी आपको बॉडी में जरूरत है। Yes, जरूरत है। That is the reason why your brain has given you that signal of hunger. So that is something you have to satisfy your hunger. ठीक है। Habit is something जहाँ पे हम बदल सकते हैं। अगर बुरी आदतें हैं तो आदतें बदली जा सकती है। आपने को पता होना चाहिए कि मेरी जो हैबिट है, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट, सो अकॉर्डिंगली जज इट एंड देन चेंज। लोग बहुत हैबिट से खाते हैं ना कि बस उनको बस खाने की आदत है इसलिए खा रहे हैं, जरूरत नहीं है। दैट इज समथिंग व्हिच इज एन इमोशनल ईटिंग, आई वुड से। अच्छा। और अ स्ट्रेसफुल ईटिंग। लोगों ने खाने को बहुत सारी जगह पे इतना जोड़ दिया है कि अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं खाना खाऊंगा, मुझे रोना आया तो खाना खाऊंगा, बहुत खुशी हुई तो भी खाना खाऊंगा। अरे नहीं, वो नरिशमेंट है। व्हाई डू यू वांट टू टेक इट एज एन comfort, I would say. And third cheese, habit, hunger, habit and craving. So craving happens when your body is not nourished. अगर ये सारा सब कुछ है, like the micronutrient part, I would say, your body will not crave for anything. If it is छोटी छोटी चीजें होती है, जिंक होता है, आयरन होता है, सेलेनियम होता है, ये सारी चीजें अगर it is balanced तो craving नहीं होता। I still do not remember me
craving for anything and ordering food for myself. किसी ने मंगा लिया, खा लिया, fine. But I would have not ordered for a chocolate or a pizza anytime. Okay. Not even during the PMS. Hmm. Why? Because I know that PMS is something जहाँ पे मुझे पता है कि B complex बेटा तुमको बना के रखना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी. तो आप क्या करते हो? आप मेडिसिन सप्लीमेंट लेते हो? क्या लेते हो? B complex वाली. The simple one. And again, not a multivitamin where my body doesn't need everything. I just focus on one single nutrient that is required at that time. 7 days prior, B complex हो गया खत्म, टाटा बाय बाय. फिर उसके लिए मुझे मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं. पहली बार ऐसे किसी ने सोल्यूशन बताया पीएमएस का. सही बता रही हूँ मैं. अदरवाइज सब बोलते हैं कि होगा तो है ही ना, दैट्स लाइक बॉडी है, बट हो रहा है तो खाने से अच्छा डू दिस. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. और आपने जो बाकी जिंक और सेलेनियम ये सब की बात करी, तो ये सप्लीमेंट्स ऐसे महीने में इंसान को ले लेने चाहिए? क्या होता है मतलब, या खाने से हो जाता है? खाने में मिल जाता है. इफ यू आर ईटिंग योर फ्रूट्स, योर वेजिटेबल्स, योर सीरियल्स, योर ग्रेन्स, this is all you get your B complexes and minerals from. अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि अगर आप टॉप 3 या टॉप 5 ऐसी चीजें बताओ जो आपको हर इंसान को खानी ही खानी चाहिए, भले ही उसको पसंद हो या ना पसंद हो, बट एक बॉडी की जरूरत के लिए दिन में या महीने में एटलीस्ट ये डोज होना ही चाहिए. नहीं, दिन में we'll have दिन वाला. Okay, because it is easy. वो महीने वाला याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे. ठीक है. So दिन में 1 से 2 फ्रूट कंपलसरी, and again which is a seasonal fruit. ठीक है. जो मिले वो. It is अभी अगर बनाना की सीजन है, have your bananas, but have one fruit and eat your fruit, do not juices. दांत है तो खा लो. That is very much important. Correct. Second is your vegetables. So any one green vegetable. अगर पालक मेथी का सीजन है तो वो, नहीं है तो अभी के लिए is all your वेले वाली सब्जियां, दूधी तुराई गलका. So have one vegetable every day. ठीक है. Then is your grain. So one grain a day. It could be your grain or it could be a millet. Now when we are talking, because it is a shift that has happened from 2013 जहाँ पे अपने PM साहब ने millet revolution लाए है. So one millet and one grain. मान लो अगर आपने सुबह रोटी खा ली तो try having one millet at night. ठीक है. So it could be बाजरी, जुआर, रागी. रात में डाइजेस्ट हो जाता है? हो जाता है. बाजरे की रोटी पहले से ही हम खाते आए हैं. ठीक है. If you really जीन्स में है. जीन्स में है. So one millet a day and one grain a day. So grain could be your चावल हो गया, या फिर गेहूं की रोटी हो गई, या खाकरा हो गया, या नूडल हो गया, या पास्ता हो गया, या ब्रेड हो गया. अच्छा. So again this all are wheat. The revolution was necessary for that millet. The only reason I'm talking about is एक, he wanted generally for people to have the diversity of nutrition. क्योंकि हम सिर्फ गेहूं पे अटक गए थे. सारी चीजें गेहूं से. आप देख लो, बिस्किट, ब्रेड, नूडल, पास्ता, पिज्जा, खाखरा, everything is गेहूं. There was no diversity of nutrition at that time. So that is the reason why millet. And now there are so many different items that are made with millets. So that is why millet a day compulsorily, and have good amount of your water, because that is oxygen that you're giving to your body. तो मैं इससे तो मतलब ये कि तुम जो भी ये सारी चीजें नॉर्मली घर पे खाओगे, लिमिटेड पोर्शन में खाओगे और सही टाइम पे खाओगे, आई एम अज्यूमिंग, तो तुम्हें मोटा या तुम्हारा you will be fit. Correct. मोटा पतला अगेन इज अ डिफरेंट थिंग, बट ये चीज है. इसमें आपने जैसे पोटैटो और राइस की बात करी, दे आर फाइन. या दे आर फाइन. सो आलू को सब्जी के फॉर्म में अगर खाते हैं विदाउट एनी सीरियल इनटू इट, मतलब अभी उपवास चलेगा, श्रावण चलेगा, आलू इज द हिट हीरो फॉर श्रावण. करेक्ट. इफ यू आर हैविंग योर आलू की सब्जी विद दही, इज अ प्रोबायोटिक एंड अ प्रीबायोटिक कॉम्बिनेशन फॉर योर गट. Okay. But that should be the only meal that you can have. But then you cannot have aloo in your sabudana. अच्छा. Sabudana itself is a carb. Potato is a starch. You are spiking your sugar levels high. Oh, और लोग तो बहुत खाते हैं वो. Correct. So you should know where you eating your aloo. So that is a form of aloo. आलू और दही मतलब आलू and dahi. types. That's it. आलू को अगर बॉईल कर देते हैं and then keep it in your fridge for 4 hours, remove it, your resistant starch बढ़ता है, which is again a gut friendly. एटमॉस्फेयर बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है. अच्छा. वी गिव आलू बॉइल्ड पोटैटोज टू ऑल द स्पोर्ट्स पीपल. जैसे स्वीट पोटैटो देते हैं बाहर, सेम वे. पर उसमें कैलोरी भी तो बहुत होता है ना, वेट का. दोस पीपल नीड इट ना. हाँ. नहीं, मैं नॉर्मल जनता के लिए, जैसे नॉर्मल जनता के लिए भी स्टार्च की जरूरत है. अभी तो गट में अगर खोल के देखें ना, माइक्रोब्स ही नहीं होंगे अच्छे वाले सबके. हाँ. तो आप बोल रहे हो कि एक बार दिन में आलू अगर बॉईल करके तुम खा रहे हो तो इट्स फाइन. बट डू नॉट ऐड इट टू योर मील्स. मतलब सब्जी के अंदर डाल दिया हमने, उसका वड़ा पाव बना दिया, पर ये फ्रेंच फ्राइज खा लिया. नो, हैव आलू एज a root which is going to be boiled and then you're eating it with your namak and nimbu. That's it. Boiled and उसमें कुछ मिलावट या भुनना या सब्जी के साथ नहीं. Oh, this is new. Okay, got it. मेरे पास कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, जो ऐसे जनरली अनहेल्दी बोले जाते हैं, बट
खाए भी जाते हैं हर घर में। तो मैं आपको नाम बताऊंगी और आपको क्या लगता है कि उसको किस चीज से स्वैप कर सकते हैं, ठीक है? तो आप मेरे Okay. को बताना, ठीक है? Okay. फर्स्ट इज भुजिया, मखाना, मेक सेंस। रस, जो चाय के साथ रस खाते हैं ना, टोस्ट, या टोस्ट। ये अपने मिलेट वाले खाखरा, पोटैटो, स्वीट पोटैटोस, समोसा, समोसा, मैं तो चनाजोर, हाँ दैट्स अ Roasted चटपटा चना जो थिंग, चटपटा thing. या प्याज वैसे डाल हाँ, के। या। चॉकलेट्स, सुकड़ी, चिप्स, फ्रूट, चिप्स को फ्रूट से, ओके। वाइट, वो भी क्रंच देगा, एप्पल भी क्रंच देगा। आई एम लुकिंग एट द इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन कि मुझको क्रंच खाना है, तो मैं क्रंच कहाँ से लाऊंगा? मुझे एप्पल में से थोड़ा क्रंच मिल जाएगा। ठीक है, I know it is not going to give that न्यू much. पर्सपेक्टिव आई वुड से। Yes. वाइट राइस, White rice, मोरयो, मोरैयो, that's an मिलेट ना? सामो, हाँ। मोरैयो इज अ मोरैयो मिलेट। is मिलेट की आपने बात करी है, जो हम बोल ही रहे हैं कि मोदी सर इतना मतलब रेवोल्यूशन आया भी है। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इस पर खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। मोदी सर ने इतना ज्यादा फोकस किया है बिकॉज जो आपने रीजन बताया कि ज्यादा फाइबर्स की जो Diversity के लिए, डाइवर्सिटी के लिए फाइबर्स की जो जरूरत है, और ये इकोनॉमी को भी काफी हेल्प बिल्कुल, करता है, कंसिडरिंग बिल्कुल। इंडिया हमारा मिलेट इतना प्रोड्यूस Correct. करता है। क्या जो फायदे आपने बोले न्यूट्रिशन पर्से से, एक इंसान जो वीट खा रहा है और एक इंसान जो मिलेट खा रहा है, क्या डिफरेंस आप उसके मतलब व्हाट आर द बेनिफिट्स जो आप देखते हो? A person who will eat only wheat, उसके शुगर हमेशा स्पाइक्स रहेंगे, फैट डिपोजिशन यहाँ पे ज्यादा है। अच्छा, मिलेट इज हार्ड टू डाइजेस्ट, दे आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, राइट? सो दैट इज द रीजन वाई वो स्पाइक नहीं देता है। इट इज एन सस्टेन्ड एनर्जी दैट इट गेट्स रिलीज्ड। आपने अगर मिलेट खा लिया तो 2-3 घंटे तक भूख नहीं लगता है। द ओनली रीजन इज बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंडली इट हैज प्रोटीन। सो इफ यू सी एवरी मिलेट वुड हैव प्रोटीन टू इट, और कैल्शियम और आयरन और सम ऑफ द अदर फॉर्म। यहाँ पे सिर्फ वही मिलता है तुमको, एंड कैलोरीज के अलावा कुछ नहीं है। प्रोटीन होगा बट माइन्यूट काइंड ऑफ एंड यू विल हैव टू कंबाइन दिस विद a good source of protein to have it. बाजरे की रोटली एंड अनियंस खाते थे, फिर रागी की रोटी के साथ हम लोग बेसन का पिटला खाते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द डाइवर्सिटीज दैट हैपन। रागी के मुड़ी बनते थे, लाइक जस्ट अ पॉरेज। द ओनली रीजन वाज इवन दैट इटसेल्फ मिलेट वाज सो मच न्यूट्रिशियस फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि उनको उसी में से सब कुछ मिल जाता था। सो दैट रिवोल्यूशन जो लाए हैं, नाउ देयर आर सो मेनी मिलेट बेस्ड आइटम्स दैट वी कैन think of, and because of again yes अपने CM और PM साहब के साथ people have started adopting it. पहले ऐसा था कि वो लोग नहीं खाते थे। बच्चों को अगर बाजरे की रोटली खिलानी है, इट इज एन टास्क फॉर देम बिकॉज़ नहीं, अब तो खाई नहीं। हाँ, अब तो आई थिंक है एक्सेप्टेंस। और जो आपने मेरे को डाइजेशन वाला पार्ट बोला था, क्योंकि ये मैंने काफी देखा है कि डाइजेस्ट नहीं होता है, लोग इसलिए ऐसा नहीं खाते, बट इट्स वेरी इजीली डाइजेस्टेबल आल्सो। पोर्शन तुमको आराम से। दूसरा सुपर फूड्स की जो सर बात करते हैं, इतना सुपर फूड्स क्या है, मतलब क्या क्यों जरूरी है? सो सुपर फूड्स आर समथिंग व्हिच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स। मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन दवाई में है। देयर आर मल्टीविटामिन्स जो एक सुपर फूड में मिलता है, ठीक है। वन ऑफ द सुपर फूड दैट आई ऑलवेज लाइक फोकस ऑन इज ड्रमस्टिक। Very Moringa. important, हाँ। It is a multivitamin. I would say it has good amount of calcium, it has potassium, it has iron, it has everything more than what other vegetables are giving. Yeah. So that is a superfood. That is something which helps. A superfood is something which you cannot have it as a meal. मतलब it is a supplement. मतलब like mid meal or something. हाँ, मोरिंगा को तुम 2-3 चम्मच नहीं खा पाओगे. It is 1 teaspoon that you can have it a day. Chia seeds is a superfood. You can have it 1 teaspoon a day. So these are all foods which are an supplement to the normal food that we are eating. मोरिंगा का सूप तो बहुत काफी लोग लेते हैं, ड्रमस्टिक का, हाँ वही यार, ड्रमस्टिक सूप एंड एवरीथिंग। तो पर डेली खाने में भी इसको कोई ओवर ना हो, प्रोटीन का ज्यादा ना हो जाए, ओवर प्रोटीन ना हो जाए, ऑल ऑफ दैट, नथिंग हैपेंस लाइक दैट। सो वन थिंग, एवरी डे RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, दैट इज व्हाट वी से, वो एक दिन का होता है। मान लो अगर मुझे 60 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, तो मुझे आज 60 ग्राम चाहिए, तो कल भी 60 ग्राम चाहिए, परसों भी 60 ग्राम चाहिए। हाँ, मेक सेंस। सो इट इज एन एवरी डे दैट योर बॉडी नीड्स दैट एवरी डे। मेक सेंस। लाइट डिनर की जो हमारा बहुत बोलते हैं, लाइट डिनर की पीपल डोंट हैव ऑप्शन, आप क्या बताओगे? पहले तो लाइट डिनर के आपकी ऐसे कोई जब फेवरेट रेसिपी जो आप जनरली लोगों को सजेस्ट करते हो, तो मेरे को वो जाननी है आपके साइड से, एंड व्हाई लाइट डिनर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलोगे आप?
Okay, again, science along with अपना ancient wisdom that is सूर्यास्त तक energies is super high. सूर्यास्त के बाद energy becomes low. हर इंसान Correct? की Everybody. अपनी अग्नि, अपने पेट में जो अग्नि होती है वो सुबह एकदम it is on spike and then धीरे धीरे it gets down. The only reason is because it is a signal to the body कि अब तुमको rest करना है. So that is the reason why your agni also gets down and then you have to rest. ठीक है. So that time, dinner time is something जहाँ पे you have to give food which is light because तुम उसके बाद activity नहीं करने वाले हो. Your digestion already is slow. तो उस time पे वही food दो जो easily digest हो जाए. 2 घंटे के बाद तुमको सोना है. There is nothing active that you're going to do. And the examples of now the light dinner. Light dinners. I'll give you, जब हम पूछते हैं ये सिर्फ मेरे क्लाइंट्स आते हैं ना, हल्कू खाऊ चुमो एकदम, मैं लोग क्या सो खाओ पौवा आने ममरानी भेड़, that is not light. It is light to make but not light for your stomach. Is it? How is पोहा a complete meal for your dinner? बस उसमें से तुमको कार्ब मिल रहा है. तुम्हारे बॉडी को वहां रात में पूरा लड़के वो रिपेयर करना है, where your protein is required at that time. तो इट इज इजी टू मेक, तो लाइट है बनाने में, तो उनको लगता है खाने में भी लाइट है. सो द इजी मील्स कुड बी योर खिचड़ी. ग्लोबल फूड हो गया है अब तो खिचड़ी. सो योर खिचड़ी, दलिया खिचड़ी हो गया, तुम उसको मोरैया की खिचड़ी बना दो, मिलेट खिचड़ी बना दो, बट खिचड़ी अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ग्रेन एंड अ दाल टुगेदर. सो अ प्रोटीन एंड अ कार्ब अलोंग विद सम फाइबर. और अपना तड़के का घी डाइजेस्ट हो जाता है पर ये रात को. ओके, आराम से. सो इट्स अ कंप्लीट मील. हमने कहा कार्ब्स मिल रहा है, एनर्जी प्रोटीन दाल में से मिल रही, सब्जियों में से फाइबर मिल रहा है और घी डाल दिया फैट के लिए. सो इट्स अ कंप्लीट meal that you are giving it to the body. What time around आप प्रेफर करते हो? 7 बजे? नहीं, आप सो रहे हो ना उससे 2-3 घंटे पहले. Whatever your sleep time is. मैं बोल दूं 7 बजे करना है बेटा, मैं घर पहुंचती हूँ 8-8:30 बजे. How am I supposed to eat? And they will say नहीं यार नहीं जम रहा है. But then it is okay if you're eating at 8. Make sure that your portion is something where you know कि 10 बजे या 11 बजे तुमको सोना है. So have a limited portion and sleep. So it is 80-20 proportion. 80% of your stomach has to be full. 20% keep it empty. हाँ, और ये चीज तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सुनी थी कि जो हमारा ब्रेन है उसको लेट पता चलता है कि तुम्हारा पेट फुल हो गया है, बट you should stop when you feel like ना कि यार अभी बस मन हो गया, तब तुम्हें रुक जाना चाहिए. That's very important क्योंकि जो ओवर ईटिंग लोग करते हैं, जो गट पे इशू आता है and all of that, that's something else. 20 minutes. So ideally brain requires 20 minutes to say that you're full or not. पर वो तभी पॉसिबल है जब तुम आराम से बैठ के विद ऑल अटेंशन यू आर हैविंग योर माइंडफुल ईटिंग. अगर वो टीवी चल रहा है एंड देन यू से कि मैंने देव रोटी से ज्यादा नहीं खाया, पर उसको पता ही नहीं कि वो कम थी या ज्यादा थी. आपने ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि तुम्हारा दिमाग ही नहीं होगा खाने में, तो तुमको सेंसेस ही नहीं है खाने के साथ. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये फेस्टिव सीजन अभी आ रहा है जो आपने जैसे बताया, लोगों का रहेगा वही पतला होना है, ये होना है, एंड देन लॉट ऑफ स्वीट्स. एंड एनी सजेशन फॉर पीपल ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन टू स्टे light and stay in control when it comes to weight, क्योंकि वही desserts वगैरह खाए जाएंगे. क्या बोलते हो आप? So what I tell genuinely to all the people is have your normal routine. Festivals are the time when you can enjoy it with your family, because ideally festivals हम अभी देखते हैं, रक्षाबंधन आएगा, दिवाली आएगा, नवरात्रि आएगा. That is a time of bonding. That is a time when we want to be with the people. And food is something which is culturally imbibed into it. Yeah. So it is okay to have food. फिर वो मिठाई हो या फिर तली हुई पूरी हो या फिर जो भी बनाया हो. But that is only one day that you have to have it. One day. As soon as that festival is, रक्षाबंधन एक ही दिन का है ना. Next day come back to your routine, which is okay. And for the people who are having late nights, or I would say drinks, try to have your portion control. That is very, very much important. And again, come back to your normal routine the next day. And don't starve also. Do not starve. Do not punish your body. Do not say that तूने बहुत बुरा किया है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा खाने में. बट ऐसे डिटॉक्स, मतलब जैसे मैं जनरली पूछ रही हूँ कि सपोज पार्टी हुई, आज का दिन है, नेक्स्ट डे यू कांट स्टार्व ऑल्सो, बट डिटॉक्स के लिए फिर आप एक डाइट नेक्स्ट डे के लिए क्या सजेस्ट करते हो कि चलो तुम्हारा आज का ये हुआ है, नेक्स्ट डे तुमको खाना तो है, बट ईट दिस विल बी बेटर. क्या बोलोगे आप? जिस दिन पार्टी होती है या फिर हमने सेलिब्रेशन किया है या बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, नेक्स्ट डे ट्राई टू कीप इट लाइट बट डो नॉट स्टार्व. सो योर लाइट इज समथिंग, हैव अ फ्रूट इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, फ्रूट विथ योर नट्स सोक करके, आलमंड्स वॉलनट को सोक किया, रेजिन्स ले लिया और फ्रूट के साथ फ्रूट के अंदर बोल बना के हैव इट एज अ ब्रेकफास्ट. इन योर लंच इफ यू रियली वांट टू हैव समथिंग व्हिच इज लाइट इज योर कर्ड राइस. ओके, it's a combination of again a probiotic and a prebiotic which is good for your gut health. Stomach will be also light and your body will also get little
energy that is required from your curd rice. प्रीबायोटिक क्या चावल थे इसमें? हाँ, प्रोबायोटिक कर्ड था. कर्ड ओके, हाँ दोनों कॉम्बिनेशन. ठीक है. ठीक है. एंड देन डिनर में पॉसिबल हो तो खिचड़ी. फॉर दैट वन डे कीप इट लाइट बाय दिस मैनर, बट देन यू डू नॉट कंप्लीटली शट इट ऑफ कि नहीं खाऊंगा सिर्फ पानी पीऊंगा. इट विल नॉट सर्वाइव. योर बॉडी नीड्स दैट एनर्जी टू कोप अप विद व्हाटएवर हैपेंड लास्ट नाइट. सो थोड़ा बहुत तो खाना पड़ेगा. राइट. और हेल्दी स्नैकिंग, जैसे ट्रिप पे भी जाते हैं लोग, तो आपका या मिड मील्स की आपने जैसे बात करी, तो हेल्दी स्नैक ऑप्शंस आप जनरली क्या सजेस्ट करते हो? क्योंकि लोग खाते ही हैं, भूख भी लगती ही है बीच में. व्हाट इज द बेस्ट जो, क्योंकि पीनट्स वगैरह जितना मुझे समझ आता है नहीं नहीं, हाँ, सब हाँ, क्या सबको क्या नहीं सजेस्ट पसंद करते हैं? आता है. हाँ, I know they want चटपटा. या Correct. तो व्हाट डू यू So सजेस्ट? snacks में अगर देखें तो from the market you get makhanas, you get roasted chana. ठीक है. Then you have this millet वाले snacks अभी मिल रहे हैं. So even they are very nice. Read your packets. That is very much important. Now there are genuine companies who really are making food, but read your packets whenever you're having it. तुम्हारे ड्राई फ्रूट के लड्डू हो गए, विच यू कैन मेक इट एट होम ऑल्सो. सारे ड्राई फ्रूट मिक्स करके मेक अ लड्डू आउट ऑफ इट. प्रोटीन बार्स अगेन, बट रीड द लेबल्स एंड देन हैव योर प्रोटीन बार्स. अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो दही, अ बोल ऑफ कर्ड विच यू कैन गेट इट ऑलमोस्ट लोकली एवरीवेयर. अ बनाना, कैरी इट अलॉन्ग विथ यू कैन हैव इट एनी टाइम ऑफ द डे. So these are all small little things that can be in your pocket, I mean in the bags, and then you can eat it anytime. आप दही और घी के एकदम प्रो ना, मतलब हाँ. यू ऑलवेज सजेस्ट दैट कि I do. प्रोबायोटिक I के do, लिए I do. अल्टीमेटली द साइंस वो ये कि प्रोबायोटिक है, गट में माइक्रोब हाँ, बनेंगे तो हाँ. तुम्हारा सारी चीजें मेंटेन रहेंगी, Correct. ओबेसिटी से भी लड़ोगे. Correct. तो इसमें जो आपने प्रोटीन बार और इन सब की बात करी, लेबल्स की बात, क्या एक नो इंग्रेडिएंट है जो आपको लगता है कि हर इंसान को अगर लेबल पढ़ रहे हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप बोल रहे हो कि ये हो तो मत लो? So you have to read your first 5 ingredients. ठीक है. वो first 5 के अंदर अगर शुगर कहीं आता है, avoid it. Oil कहीं आता है तो avoid it. Check for your oil. Is it a palm oil? Say no to that product completely. So these are the only 2 major things I would say, क्योंकि you cannot be completely away from the packets. But first 5 ingredients are important. First 5 में अगर oil और sugar आया, avoid them. और प्रोटीन बार्स आर गुड अदरवाइज? Yeah, but then you have to read it. Yes, yes. प्रोटीन बार्स अदरवाइज दे आर गुड. They are. ओके. नेक्स्ट आई हैव, ऐसे मैंने बहुत सारे अलग अलग राउंड्स रखे हैं आपको तो मैंने ऐसे कुछ जो अभी सोशल मीडिया के ट्रेंड में बहुत ऐसे फेमस हो रहे हैं इंग्लिश फूड आइटम्स, इंग्लिश नेम्स जो मुझे लगे विच आर बीइंग यूज्ड व्हेन इट कम्स टू डाइट, की डाइट में लोग आजकल ये खाने लगे, वो लिए हैं. आप उनको रेट करना, रेट फ्रॉम 1 to 10. ओके. आपको और क्यों अच्छा लगता है और क्यों नहीं लगता है वो आप Can I थोड़ा, say this replacement for them? हाँ प्लीज Better. जो भी आपको Better. रिप्लेसमेंट लगे या फिर आपको लगे कि आई डोंट लाइक इट, व्हाई डू आई लाइक इट, जो भी आपको Done, आंसर है. done. फर्स्ट इज द मोस्ट कॉमन वन, एवोकाडो. It is 9 on 10. ओके. It's a good fat, I would say. And the Indian version, अपना टोपरा, fresh coconut. ओह The अच्छा, coconut, yes. वेरी नाइस. किनोआ. Again 8 on 10. The replacement would be sama, the millet. It is same. The protein content of quinoa and the sama ka protein content is same. You do not have to buy the fancy foods. You can have it with local. सब हमारे 30 लोग. rupees, 40 rupees में मिल जाएगा. सही बात है. चिया सीड्स, बेसिल सीड्स, यस. If eaten in a right proportion, yes, because overconsumption always gives you a problem. ठीक है. So you can rate it at 8 on 10. और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, ये दीज They आर are गुड. good. अपना सब्जियां वही है चिया सीड्स का. ये कैफे कल्चर में एक बहुत फेमस हो रहा है माचा पाउडर. मोरिंगा पाउडर से रिप्लेस करवा दो. बेस्ट. किमची. दही दही. फर्मेंटेड फूड है. हाँ. किमची इज अ फर्मेंटेड फूड. नाउ किमची अवेलेबल नहीं है अपने इंडिया में, अगर देखें नॉट वेरी इजीली अवेलेबल. बहुत कम स्टोर्स है जहाँ पे अवेलेबल है. yeah. एंड देन टू अडॉप्ट दैट टेस्ट ऑफ किमची अगेन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. यू विल हैव टू मेक इट अ हैबिट ऑफ ईटिंग इट. ये वो सजेस्ट, ये सोशल मीडिया के उससे उठा के लेके आते हैं लोग. हाँ, दैट हैज बिकम, आप गूगल करोगे ना बहुत ऊपर नाम आ रहा है. मैंने किमची का? हाँ या है. इट इज अ गुड, बट हाँ. देन लोकली अगर खाना ही है विद एवरीडे खाना है तो कर्ड है, फर्मेंटेड फूड. अगेन कर्ड का एक पार्ट, ग्रीक योगर्ट. दही विद रेजिन्स. मीठा है ना. ग्रीक योगर्ट इज समथिंग व्हिच हैज लिटिल स्वीटनेस एंड इट हैज मोर ऑफ फैट इन. और रैंक कितना कर रहे हो आप इसको, रेट कितना कर रहे हो? 5. एडमा में as an seed that you talk about, it is very good. Replace it with boiled peanuts. what's the rank, what's the rating? 7 on 10. Okay, next I have a rapid fire also. यहीं मैं आपका देखने मुझे मजे आ रहे हैं आपके साथ. Good answers. रोटी और राइस. For me, rice. घी, सुपर फूड और सैबोटेज. Superfood. हाँ, ये तो मेरे आपसे अभी घी की बात हुई है. पनीर और टोफू. पनीर. Why?
For me, of course, because I am somebody who likes do not like the taste of tofu because I've never eaten tofu. But for women over 40-45, you have to have your tofu every day. Best fruit for fat loss. All the fruits if you eat it. Most overrated health food. Chia seeds. Is it? Is chai with sugar a diet killer? You should have it. One chai is 2 cup okay. a day. 2 cup a day is fine. People will love you and I hate you know. at the same time. I know. One Indian snack you would never touch. Gaver. Gaver, big time. Intermittent fasting, fad or fact? Fact for people who follow it in proper manner. Your go-to meal when you're tired but hungry. Banana. Banana is like most favorite for everyone. मैंने अभी Easy है ना? fitness का हाँ easy है Easy है ना? very good also. Next question यही था, bananas make you fat, true or false? False. Eating after 7 p.m. leads to weight gain, true or false? False. You must cut carbs to lose weight. No. Sabzi without oil is healthy. No. Drinking lemon water burns fat. No. No. Best Indian breakfast for weight loss. Poha with sprouts. Best post-workout Indian food. सत्तू. One healthy junk food alternative. हाय बेचारों को क्यों मार रहे हो? खाने दो ना उनका जंक फूड. Last, one ingredient every Indian kitchen should use more often. जीरा. Why? गुड फॉर डाइजेशन. ठंडा भी करता है. अगर मैं आपसे ये थोड़ा एंड तक लेके जा रही हूँ, अगर हमने आपसे बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट सारे न्यूट्रिशन की बात की है, आप फिटनेस को जो हम अगर जब मोदी जी का या सीएम सर का इतने इनिशिएटिव्स की जब हमने बात करी है, तो योगा पे अभी हमने इस साल देखा था 16,000 लोग योगा डे पे इकट्ठे हुए थे सीएम सर के इनिशिएटिव में. उन्होंने पहला ओबेसिटी क्लिनिक पहली बार गुजरात में आया जो गांधीनगर में आया. लॉट ऑफ थिंग्स. फिट खेल महाकुंभ हमारा इतने सालों से चलता है. पीएम सर का खेलो इंडिया, फिट इंडिया, योगा, सूर्य नमस्कार, मतलब कांस्टेंट पुश है. साइकिल्स पे जाओ. आप एज अ न्यूट्रिशनिस्ट कितना, क्योंकि जनरली 80% 20% का फोकस लोगों का रहता है कि यार मेरे से ये नहीं होगा, Correct. मैं खाना पे कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं हो जाऊंगा, फिट हो जाऊंगा, पतला हो जाऊंगा. इन सब का आप कितना फोकस, आप कितना देखते हो लोग कर रहे हो और कितना जरूरी है? व्हाई, व्हाट डू यू हैव टू से? So अभी with the bodies that we carry, physical fitness जितना important है उतना ही mental fitness important है. ओके. अब after COVID what has happened is the mental fitness has been disturbed a lot. Mental बीमारियां बहुत बढ़ गई है, but the only thing is people are not talking about it. ठीक है. Be it stress, depression, जो नाम देना है दे दो. But then the major problem that right now coming up is the mental thing. Now these all the things that we are talking about, exercise जो भी हो, योगा हो गया, walking हो गया, running हो गया, cycling हो गया, छोटे छोटे exercises, forms, whatever you like, including it 1 hour for yourself is going to help you with that mental fitness. और अगर ये सही चलेगा ना तो पूरा body सही चलने वाला है. सही If बात this is disturbed, you will not be able to eat anything. So that plays a, भले वो portion 20% है, पर वो 20% भी अगर सही से नहीं किया ना तो 80% का कोई मतलब ही नहीं है. सही बात है. So 1 hour of a daily exercise is something that is required. But here I would add on an activity also. ठीक है. So 20% अगर exercise कर रहे हो तो 10% activity भी डाल दो. So मतलब? now activity और exercise दोनों अलग क्यों है? Exercise is something जहाँ पे आप एक पूरा घंटा दे रहे हो. More than 30 minutes for your body to lose your fat, to make yourself fitness, to build your muscles, whatever it is. That's an exercise. Activity is something, because being a human you have to be on your toes all the day. सीढ़ी चढ़ के आना. I know if there are 17 floors you will not, but 10वें पे उतर जाओ, 12वें पे उतर जाओ and then walk. या नीचे उतर जाओ, चढ़ जाओ इतना फ्लोर. कीप योर डिस्टेंस कार एंड देन यू कैन वॉक. अभी तो वो कन्वीनियंस इतना हो गया कि बाहर नीचे जाके पैकेट भी नहीं खरीदना है, ब्लिंकिट करना है. सो दोज ऑल स्मॉल लिटिल थिंग्स ऑल्सो, हैबिट्स ऑल्सो, इफ वी चेंज, our fitness level is going to be fine. That fitness is all about mental and physical both. Like incidental activity, Yeah, something yes. sort. हाँ, ये सीख रही हूँ मैं धीरे धीरे. But I get it. But हाँ, लोग, आपने बहुत सही बोला. लोग क्या सोचते हैं कि सुबह का आधा घंटा 1 घंटा वर्कआउट कर दिया, my day is done now. Correct. अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं. ये चीजें हमें, क्योंकि फिर खाते भी तो उतना ही हो, तो ये सारी चीजें करने की बहुत जरूरत है. फिट इंडिया की हम बात कर रहे हैं, आप भी फिट इंडिया एम्बेसडर हो. Correct. मेरे को थोड़ा समझना है, पर जो ये मूवमेंट है जब मोदी जी ने स्टार्ट किया, Yes. क्या इसका रीजन था? एंड यू आर अ मेंबर, आपका क्या रोल होता है इसमें? So when Narendra Modi ji started about Fit India movement, he wanted to make people aware about fitness by individual level. ठीक है. For any individual, मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए they will require a team. So that is the reason why Fit India ambassadors बने. Oh. One of the ambassadors is Shilpa Shetty also.
So they are somebody who motivates people to do certain things, right? The main reason of doing it was he wanted to spread fitness all around. The only reason of being fit is so that people can work better, the economy becomes better. So many other reasons where you talk about a country being fitter. Yeah. Correct. Now, we as Fit India ambassadors, we have to make people aware of what is correctly you have to eat, what are the lifestyle changes that you can do, what is something that is in trend or you have to follow. Example, अभी एक cycling event था. Sundays on cycle का भी Sundays इनका on बहुत cycle. होता है. हाँ So जी, हाँ. whenever this happens, there are so many schools that are associated. Oh. So we as Fit India ambassador either go on that event and talk about it, either we have our own social media platforms. So generally by one message, so many people are going to see that. And अगर मान लो कि इतने सारे लोगों में से 15 लोग भी fit होते हैं, so that is a contribution that one ambassador is doing. And there are so many people who are doing it. सही बात है. So that's a very good initiative where he took it as the whole India can do it collectively. And I think काफी लोग all over India connected हैं. Like there are a lot of ambassadors. So anyone who wants to contribute, they can just connect. But then you have certain specification for them. You like, for example, you have to have that a certificate or a degree of your being a nutritionist. You should have a followers on your page and an active Instagram, because that is a medium that we are going to be present at all. You have to be active in going to the schools and talking to the kids, or going to the event and being present and talk about the health and nutrition that it is. So that are all the parameters they have. They have all those check, and then only you are an ambassador. So this Fit India moment was something when he started, he wanted that whole of in India to be fit. The major concern that we saw right now, the problem that is seeing is obesity. And then we have this healthy Gujarat, obesity Mukt Gujarat is something that right now it is on, everybody's talking about it. Government is taking initiative. There is a panel that has been made with doctors, dietitians into that, so that how we can spread awareness to the people, to just make people aware कि obesity क्या है और तुमको क्या-क्या करना है. क्या दिख रही है आपको? दिख क्या रहा है obesity? We are the capital. We are the capital. बहुत ज़्यादा है ना. Full on. And obesity is now not a health issue. It is a lifestyle crisis that has happened because of so many other things. तो मान लो सिर्फ food पे बोल के भी नहीं होने वाला है. There are so many other things that we will have to talk about, and that is what government is right now doing all about. मान लो उन्होंने sugar के ऊपर एक there is a creative very beautifully made for fat and sugar. लोगों को यही जानकारी देने के लिए कि तुम जो खा रहे हो उसके अंदर क्या है, आप जान लो, आप खुद डिसीजन लेने वाले हो. So we are the one who are going to take decision. अगर मुझे पता है कि ये वाले चीज के अंदर अगर 12 चम्मच शुगर है तो मुझे नहीं खानी है. But that is the deepest level of knowledge that government is spreading right now all around. और वो वही कर सकते हैं, वो तो पुश ही कर सकते हैं करना तो, और यही कर सकते हैं कि भाई तुम ये कर रहे हो तो तुमको ये होगा. Correct. अब उससे ऊपर तो तुमको ही डिसीजन लेना पड़ेगा. ये तो मतलब नॉर्मल कोई भी बीमारी हो ना, ये तो एक लाइफस्टाइल और ह्यूमन चॉइस ही बन चुका है कि तुम्हें भी बीमारी आई हो, तुम्हारी चॉइस से ही आई है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन, एनी रामबाण फॉर हैव दैट वेट लॉस थिंग. मैं आपको स्पेसिफिक वेट लॉस पे बात कर रही हूँ, टू फाइट ओबेसिटी. आपके हिसाब से क्या एक रामबाण एक्टिविटी है या क्या एक रामबाण फूड है, समथिंग व्हाटएवर दैट फर्स्ट कम्स अप योर माइंड, क्या बोलोगे आप? Understand your body, why you are doing your weight loss. ठीक है. If you know the reason of doing your weight loss, your journey will become easy. Because, for example, if somebody else is pushing you for that weight loss, you will not be able to succeed it. If you really want to do it for your health, for your fitness, you will treat it as a habit. And that lifestyle change is something which is going to help you or motivate yourself to do that. फिर मैं जो भी food दूंगी, जो भी exercise दूंगी, that person will do it. The only reason that is important is why you are doing that. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब खाने को, फिटनेस को लोग गिल्ट के उससे करने लग गए. मतलब वाई दिस इज समथिंग जो तुम पैदा हुए हो, तुम्हें जरूरत है, बॉडी है जो तुम्हारे एंड तक रहती है. वेरी इंपॉर्टेंट. बट थैंक यू सो मच. बहुत मस्त है यार, आपने बहुत मस्त तरीके से समझाया है. हैड सुपर फन एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू मोर पॉडकास्ट विद यू. काफी डिटेल में हम बात करेंगे. बट थैंक यू सो मच.